दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब आप देख ही सकते हो कि फिलहाल जेपी पावर का स्टॉक दबाव में है, लेकिन इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को सर्टिफिकेट मिल गया उनके शेयर ट्रांसफर एजेंट से, यानी क्वार्टर टू का रिजल्ट अब लाया जा सकता है। पूरी तैयारी उसकी हो चुकी है। तो क्या संभावना बन रही है जेपी पावर में, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हुई और इसके पीछे वजह यह है कि हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है अनिल अंबानी को। उनकी जो याचिका थी उसको खारिज किया, यानी जो एसबीआई का फैसला है उसको मंजूर किया गया, जिससे एक माहौल बिगड़ा है। तो ऐसे में क्या आगे की संभावना बन रही है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें, तो कंपनी ने ज़बरदस्त फैसला किया है। आप देख ही सकते हो कि जियो फाइनेंशियल लगातार बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया की एक बड़ी कंपनी बनने की तैयारी है। फाइनेंशियल सेक्टर में नए कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे। साथ में हम ग्लोब इंटरनेशनल कैरियर्स को डिस्कस करेंगे, जिसने बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो 18.09 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.48% की गिरावट देखने को मिली। लगभग 2.5% की गिरावट हुई, जबकि शुरुआत पॉजिटिव हुई थी। दबाव की स्थिति बनी। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको जो उनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, उन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। तो ये देख सकते हो कि शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास जो जो काम था वो सारा क्लियर हो चुका है। और ऐसे में हर कंपनी को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अपने क्वार्टर रिजल्ट से पहले, कि कोई भी जो निवेशकों का कामकाज था वो बाकी नहीं है, सारा काम हो चुका है। तो ये देखो कि सर्टिफिकेट मिल चुका है। अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड ने कहा है कि हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, और जो भी जिम्मेदारी थी हमारे पास उनको हमने बखूबी निभा दिया है और अब रिजल्ट लाया जा सका है। तो जेपी पावर के रिजल्ट की तैयारी अब हो चुकी है, सर्टिफिकेट उनको मिल चुका है। अब यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। मार्च 2021 की बात करें तो रिवेन्यू 3,434 करोड़ के आसपास था। वो मार्च 24 तक बढ़ते हुए 7,151 करोड़ तक पहुंचा। लगातार साल दर साल बढ़ा। मार्च 25 में जरूर थोड़ा सा रिवेन्यू कम हुआ, 5,706 करोड़ के आसपास रहा। तो 24 के मुकाबले 25 में कम जरूर है, लेकिन अगर हम 2021 से कंपेयर करेंगे तो बढ़ा है। तो काफ़ी अच्छा रिवेन्यू बढ़ रहा है। बात प्रॉफिट की करें तो मार्च 2021 में 366 करोड़ का प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट 23 में गिरते हुए 59.02 करोड़ तक आ गया था, लेकिन उसके बाद देखें तो मार्च 25 में ये सीधा 810.73 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी जो प्रॉफिट मात्र 2021 में 366 करोड़ के आसपास था, वो 810 करोड़ तक पहुंचा है। और 23 में तो ये मात्र 2 डिजिट में आ गया था, 59 करोड़ के आसपास था। तो पिछले 2 सालों में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बढ़ा है। बिज़नेस बिल्कुल पटरी पे, और ऐसे में हम कह सकते हैं आगे इसमें जेपी पावर कमाल कर सकता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ वीकनेस देखें तो इसके अंदर टोटल स्ट्रेंथ 11 है, इसके अंदर वीकनेस भी है वो 8 है, लेकिन अपॉर्चुनिटी 4 है। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव पॉइंट है वो 15 है, नेगेटिव पॉइंट 8 है। जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है। ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं हम रिलायंस पावर की तरफ। 45.28 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.5% की गिरावट देखने को मिली। लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट हुई। शुरुआत हल्की सी कमजोरी के साथ हुई थी, उसके बाद गिरावट बढ़ गई। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को झटका दे दिया फ्राइडे को। तो बाजार क्लोज होने के बाद ये अपडेट निकल कर आई कि जो उन्होंने याचिका लगाई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो फैसला किया गया था उनके अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने का, उसको उन्होंने चैलेंज किया था कोर्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो कि कोर्ट ने कहा है कि जो एसबीआई ने फैसला किया वो सही है, और अनिल अंबानी की याचिका को खारिज किया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशन के खातों को धोखाधड़ी वाले खाते के रूप में चिन्हित किया, और अनिल अंबानी पे भी फ्रॉड का यहाँ पे देव के ऐलान किया गया है। तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। फैसले की विस्तृत जानकारी तो अभी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन एसबीआई ने पिछले साल जो इनके खातों को धोखाधड़ी वर्गीकृत किया था उसको यहाँ पे एक मंजूरी मिल गई है। तो एक तरह से अनिल अंबानी के लिए झटका साबित होगा। वैसे अंबानी ने हाईकोर्ट में ये कहा था कि बैंक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है, क्योंकि
उन्होंने सुनवाई का उनको कोई मौका ही नहीं दिया गया, एक तरफ़ा फैसला हुआ है। याचिका में दावा किया गया था कुछ दस्तावेज जिनके आधार पर वर्गीकरण आदेश पारित किए गए, उन्हें शुरू में उपलब्ध नहीं कराए गए थे, 6 महीने बाद फिर दिए गए। तो ये देख सकते हो कि एसबीआई ने इसकी जो जाँच जो है आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई से कहा, सीबीआई में इसकी शिकायत की और अब मामला आगे बढ़ा है, जिससे एक माहौल नेगेटिव बन गया है। तो कुल मिला के अभी स्थिति थोड़ी-सी दबाव में ज़रूर है और ये 2929 करोड़ के एक बड़े नुकसान का जो मामला है, जिसमें कह सकते हैं कि ये एसबीआई को नुकसान होता है, जिसकी वजह से उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। वैसे अनिल अंबानी को एक राहत भी मिली है, उन्होंने अपनी इंडोनेशिया की 6 जो सा सब्सिडीज़ कंपनी उनको बेचने का फैसला किया है, जिससे उनको लगभग 100 करोड़ रुपए मिलने वाला है। तो ये काफ़ी शानदार फैसला है, डील हो चुकी है और आप देखो कि 1.2 करोड़ डॉलर इनको टोटल मिलने जा रहे हैं। तो इससे आप समझिए कि रिलायंस पावर उस पैसे का इस्तेमाल अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने कर पाएगी, अपने कुछ जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, सरकारी टेंडर मिल चुके हैं, तो इसका फ़ायदा होगा ज़रूर। आने वाले समय स्थिति बदलेगी, रिलायंस पावर फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं जियो फाइनेंशियल की तरफ, 306 पर क्लोजिंग थी, 1.46% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक अब 300 के ऊपर फिर पहुँच गया और यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब जियो पेमेंट बैंक ने भी एक बड़ा शानदार फैसला किया है, जियो प्रो सेविंग अकाउंट शुरू किया है लोगों के फ़ायदे के लिए। यानी आपके बैंक बैलेंस में जो पैसा पड़ा है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है सेविंग प्रो के माध्यम से, आप ज़्यादा ब्याज कमा सकते हैं। तो जो आपके पैसे सेविंग अकाउंट में पड़े उस पे आपको 6.5% का रिटर्न मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि इसके लिए आपको सेविंग प्रो अकाउंट शुरू में आप शिफ्ट होना पड़ेगा और इसकी जो अमाउंट है वो 5,000 रुपये से शुरू होती है और अधिक रकम होने पे आप देखें तो जो पैसे है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं और वहाँ से आपको रिटर्न मिलता है 6.5% और ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बेहतर एक अच्छा फ़ायदा है और लोगों को भी जो पैसा पड़ा उसका बेनिफिट लेने को मिलेगा। 100% डिजिटल और ये पेपरलेस है। किसी प्रकार का आपको यहाँ पे फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रांच विजिट नहीं करनी है। सब कुछ आप ऐप के माध्यम से कर सकते हैं और आपको प्रो अकाउंट में शिफ्ट किया जाएगा और उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो कुल मिला के आप देखो कि जब भी चाहे आप इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। कोई इसमें एंट्री एग्जिट चार्ज भी नहीं है और कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। यानी भी इसको पैसे आपके लॉक भी नहीं होंगे, जब चाहे आप इसको विथड्रॉ कर सकते हैं। तो आप बचत से आप स्मार्ट बन सकते हैं और आपको एक बहुत सारा फ़ायदा होगा। इससे कस्टमर बेस बढ़ेगा जियो फाइनेंशियल का। तो देख सकते हो कि जियो ब्लैक रॉक ने मिलके यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया है। पहली बार इंडिया के अंदर एआई ह्यूमन मैनेज फ्लेक्सी कैप फंड है ये। 23 सितंबर 2025 से शुरू हुआ और ये 7 अक्टूबर 2025 तक ये चलेगा, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत ही शानदार है। और इसमें आप देख सकते हो कि एआई का इस्तेमाल किया गया, जिससे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप के जो स्टॉक है उसको सिलेक्ट किया जा सकता है, किसमें निवेश करना है। वो सारा का सारा एआई जो फ्यूचर है वो उसमें काम करेगा, जिससे लोगों को बेनिफिट होगा और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो एक शानदार एनएफओ है और आप देख सकते हो कि इससे आने वाले समय उम्मीद है कि लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर पंकज मथपाल जो फाउंडर सीईओ है ऑप्टिमा मनी मैनेजर के, उनका कहना है कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड जो एनएफओ है यह एक ओपन एंडेड फ्लेक्सी कैप फंड है और इससे पहले 25 ऐसे ही फ्लेक्सी कैप फंड ओपन एंडेड फंड बाजार में अवेलेबल है, पर ये पहला एआई ह्यूमन मैनेज फ्यूचर है, इसमें ऐड किया गया, जिससे बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। कस्टमर को इससे एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में से अच्छे से जो स्टॉक चुन के उसको जिसको एग्जिट होना उसमें एंट्री होना वो किया जा सकता है और एक अच्छा राय मिलेगी, जिससे फ़ायदा हो सकता है। अब चलते हैं हम ग्लोब इंटरनेशनल कैरियर की तरफ। 163 पर क्लोजिंग थी, 0.13% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे कंपनी ने अब बोनस शेयर देने का ऐलान कर दिया है। तो कंपनी 1:1 के समय शेयर को बोनस देने जा रही है और साथ में 1:2 के रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट भी करने जा रही है, डबल फायदा होने जा रहा है कस्टमर को। इसकी फिक्स डेट कर दी गई, रिकॉर्ड डेट 15 अक्टूबर 2025 है। इसका मतलब इस रिकॉर्ड डेट के पहले पहले जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे उन सबको बोनस और स्प्लिट का फायदा होगा। तो बहुत ही शानदार बात है। अब आप देख सकते हो कि 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले स्टॉक को 5 रुपये बदला जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें आपको एक शेयर जो है जिनके पास, उसके स्प्लिट की वजह से 2 शेयर हो जाएँगे और उनके ऊपर एक के ऊपर एक बोनस मिलेगा। तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे शेयर आपके बढ़ जाएँगे और आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें कंपनी की तो काफ़ी बेहतर है, लगातार बिज़नेस बढ़ रहा है। देखिए सेल्स ग्रोथ की बात है, 10 ईयर के हिसाब से 3% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 14% हुआ। 3 ईयर के हिसाब से हल्का सा गिर के 13% के आसपास है, तो इस टीटीएम 37% है। यानी पिछले 10 सालों में सेल्स ग्रोथ सबसे अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो, 10 ईयर के हिसाब से 20% के आसपास था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 38% पहुंचा और 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 51% तक पहुंचा, तो इस टीटीएम
99% पहुंच गया है। तो प्रॉफिट ग्रोथ में भारी उछाल है। यही सारा करेंगे कंपनी पटरी पे और आगे उसमें बेहतर कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।